हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों के ये इस गियर लीवर के बारे में। मैनुअल में तो आपने देखा होगा मोस्टली गियर लीवर होता है, उस पर 1 2 3 4 और रिवर्स या 5 और रिवर्स का सिस्टम होता है कि आप मैनुअली गियर चेंज करते हो। पर मेरे पास ये ब्रेजा की ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें थोड़ा अलग है। जैसे इसमें देख सकते हो, इसमें 1 2 3 4 नहीं है, इसमें एक पी मोड है, RNDM। P stands for park, R for reverse, N for neutral, T for drive and M for manual। तो अब इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो P क्या है? पार्क। जब भी हम गाड़ी को खड़ी करेंगे, मतलब जैसे मैंने इंजन ऑफ कर दिया तो हम हमेशा पार्क मोड में करेंगे। ऑटोमेटिक गाड़ी में तो ये सिस्टम है कि आप बिना पार्क मोड में किए गाड़ी की कीज़ को निकाल नहीं सकते। मतलब अगर आपको गाड़ी की कीज़ को निकालना है तो आपको पहले पार्क मोड में डालना पड़ेगा, तभी गाड़ी की कीज़ निकलेगी। अगर ये लीवर पार्क मोड के अलावा किसी मोड में है तो गाड़ी की कीज़ निकलेंगी ही नहीं। अब पार्क मोड में होता क्या है कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो लॉक हो जाता है बेसिकली। मतलब आपके व्हील्स घूमेंगे ही नहीं। एक प्रॉलिंग पिन नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके ट्रांसमिशन सिस्टम को लॉक कर देता है। दूसरा क्या है? रिवर्स। अगेन वही जैसे रिवर्स में करते हैं हम, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं रिवर्स करने के लिए थर्ड न्यूट्रल। आपको पता ही है कि बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम और आपके व्हील्स को डिसंगेज कर देता है। अच्छा, आप थोड़ा बता दूं कि पार्क पी मोड में और एन मोड में क्या डिफरेंस है। कि एन मोड में क्या है ना कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है और जो व्हील्स है वो डिसंगेज हो जाते हैं। मतलब आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो चल तो रहा है लेकिन व्हील्स तक वो पावर नहीं पहुंच रही है। पर पार्क मोड में ऐसा नहीं होता। पार्क मोड में क्या होता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है लॉक ही हो जाता है, तो उसमें व्हील्स घूमेंगे ही नहीं। अब जैसे आपको गाड़ी की सपोज कहीं पर खड़ी करनी है, अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो आप पार्क मोड में डालोगे, इससे क्या है कि आपके व्हील्स घूमेंगे ही नहीं। पर जैसे हमारी सर्विस वॉश करने गई है या किसी मेंटेनेंस पे आपने गाड़ी को हाइड्रोलिक्स पर लिफ्ट कर रखा है, तो उससे आप न्यूट्रल मोड में डालोगे ताकि आप गाड़ी के व्हील्स को घुमा के उसको चेक कर सको कैसे है, ताकि व्हील्स आपके फ्रीली घूम सके। तीसरा है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी में चला रहे हो, आपकी गियर अपने आप चेंज होता रहे, तो उसमें क्या है कि ड्राइव मोड डाल के आप चला लो, गाड़ी गियर अपने आप चेंज होते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चौथा क्या है? ये मैनुअल के लिए है कि मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैनुअली चलाऊँ, मैं मैनुअली गियर चेंज करूँ। उसके लिए मैं एम मोड में शिफ्ट करके इसको मैनुअली ड्राइव करूँगा। अब इसमें ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्या होता है, क्लच नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, तो नीचे आप देख पा रहे हो इसके अंदर केवल दो ही है, ये एक्सीलेटर है और ये वाला ब्रेक है। यहाँ पे क्लच होना चाहिए, मैनुअल गाड़ी में होता है, पर इसमें क्लच सिस्टम नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में मैनुअल मोड चलाना है तो फिर मैं कैसे गियर चेंज करूँगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसमें क्या है कि मैं मैनुअल मोड में डालूंगा गाड़ी को, उसके बाद यहाँ पे देता है ये प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो मैनुअली मैं प्लस दबा करके यहाँ पे इसको प्रेस करके गियर को अप करूँगा और यहाँ से माइनस दबाकर गियर को डाउन करूँगा। तो ऑटोमेटिक गाड़ियों में अगर मैनुअल मोड चलाना है तो इस तरह से गियर चेंज होता है। अगेन इसमें कुछ क्लच व्लच नहीं दबाना है, बस हमें मैनुअली करना है, तो बहुत ही ईजी काम है ये। इसको हम पेडल शिफ्टर्स बोलते हैं कि पेडल शिफ्टर का फीचर कहते हैं इसको, मैनुअल मोड को चलाने को। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे जैसे कि हमें गियर लीवर चेंज करना है इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रेक दबा के होता है। कई लोगों को इसे पता नहीं होती है। जैसे आप पार्किंग वगैरह में गाड़ी खड़ी करोगे ना, तो उन लोगों को कई बार पता नहीं हुआ कि वो ऐसे करते रहते हैं। पर हुआ था कि वो इसको बस धक्का दे रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ब्रेक दबा के आप इस लीवर को चेंज करते हो हमेशा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ब्रेक्स के बारे में बताऊंगा कि कब हैंड ब्रेक अप्लाई करें, कब हम इसको पार्क में डालें, कैसे डालें। तो ये वीडियो आई थिंक 4 3 मिनट की हो गई, आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।